Good morning, students. Welcome to lesson number 45. In today's lesson, we are going to learn two very important questions worth 3 marks each. The first one is to find the magnetic field due to an endless solenoid, what it is that we will see. And the second is to find the magnetic field due to a long straight solenoid. So these two questions we are going to cover today, and today's class is really very important from that point of view. Firstly, we would like to understand what is a solenoid. Supposing I take a cylinder. For example, I can take a cylinder like this, and on this cylinder I can wind a number of wires like this, many turns, thousands of turns. If I allow a current to flow through it, then in the interior of this core we're going to have a magnetic field. तो सोलोनॉइड बनाना बड़ा आसान है. You should have a core first, and उसके ऊपर you should have a number of windings. Allow a current to flow, it'll produce magnetic field. इसको we call as a solenoid. So you can understand simply कि solenoid एक device है which is used in the lab to produce magnetic field. The question that we are talking about is to draw the magnetic field lines due to a loosely wound solenoid and a tightly wound solenoid. You may have understood कि वो जो वाइंडिंग्स हमने करनी हैं, अगर वो दूर दूर हैं, देखिए स्पेसिंग ज़्यादा है, तो ऐसे सोलोनॉइड को लूजली वाउंड सोलोनॉइड कहते हैं. लेकिन अगर the windings are very close to each other, then in that case we call this as a tightly wound solenoid. तो ये तो समझ आ गया कि लूजली वाउंड और टाइटली वाउंड सोलोनॉइड क्या होता है. द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमने कहा कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर ए फ्यू क्लासेस वी विल बी एबल टू शो यू कि एक सोलोनॉइड रियली बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट. तो नेचुरली इट शुड हैव सम नॉर्थ पोल, इट शुड हैव सम साउथ पोल. तो कौन सा एंड नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, दैट कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि आप सोलोनॉइड को अपने राइट हैंड से पकड़ें ताकि ये जो फिंगर्स हैं दे शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, देन जो थंब है विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल. अगर एक एंड नॉर्थ हो जाता है, दूसरा विल बिकम साउथ पोल. तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है एक लूजली वाउंड सोलोनॉइड की वजह से वो कुछ इस तरीके का है. व्हाट डज दैट मीन? कि जो स्पेसिंग है लाइंस के बीच में वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सुना था कि जो रिलेटिव सेपरेशन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है पैटर्न, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है. What about a tightly wound solenoid? You will say इसमें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल दिखाई हैं, एंड उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो भी इक्वल दिखाई है. इसका मतलब इन द इंटीरियर ऑफ ए
टाइटली वाउंड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। तो एग्जाम में एज ए 1 मार्क क्वेश्चन दे कैन शो यू दीज डायग्राम्स आस्किंग किस केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी और किस केस में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इट सेज कि शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड just outside a solenoid is very weak but inside it is very strong। स्टूडेंट्स हमने एक ये सोलेनॉइड दिखाया है, ये उसका एक्सिस है और हमने 2 टर्न्स दिखाई हैं ऑफ द सोलेनॉइड इन देयर क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो एक वायर ये है, ये दूसरी वायर है। सभी जानते हैं कि अराउंड ए current carrying wire the magnetic field will be in the form of concentric circles। क्या डायरेक्शन होगी? राइट हैंड रूल लगाना है। आपने इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है ताकि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो कर्ड फिंगर्स बता रही है। मीनिंग ये हुआ कि वायर नंबर 1 की वजह से ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वायर नंबर 2 की वजह से भी ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए कहाँ पे? जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर, और एक पॉइंट लिया ऑन द एक्सिस वेल इनसाइड द सोलेनॉइड। आप स्टूडेंट्स ये नोट कर रहे हो दैट एट द पॉइंट ए ये जो 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं B1 एंड B2 they are acting in the opposite direction, they try to cancel each other's effect। इसलिए we say कि at the point A the magnetic field is going to be very very weak, but on the axis we notice कि इसकी डायरेक्शन भी to the right है, इसकी डायरेक्शन भी to the right है। therefore the 2 fields they assist each other एंड हम कहते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड एंड नियर द सेंटर। सो बी इज वेरी वीक आउटसाइड एंड इनसाइड इट इज स्ट्रॉन्ग। Now we start with the next very important 3 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में एक एंडलेस सोलेनॉइड है। आप ये समझ लें कि एक रबर की पाइप है एंड रबर की पाइप के ऊपर आपने बहुत सारी टर्न्स ऑफ द वायर वाइंड की हुई है। अब इस पाइप को आपने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल सो दैट द 2 एंड्स कैन बी जॉइंट एट वन प्लेस, तो ये बन जाता है एंडलेस सोलेनॉइड। इसका जो टेक्निकल नेम है वो है टोरॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड को टोरॉइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक कोर दिखाई है जिसका मीन रेडियस r है। मीन रेडियस इज r। आप ये समझ लें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, तो मीन रेडियस हो गया r। इसके ऊपर बहुत सारी वायर्स हैव बीन वाउंड एंड मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1 2 3 4 लाइक दैट, लेट अस से कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं कैपिटल N। तो ये जो कैपिटल N टर्न्स हैं ये कितने डिस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? यू विल से सरकमफरेंस ऑफ दिस विच इज 2 पाई r। तो स्टूडेंट्स हम एक टर्म डिफाइन करते हैं स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ 2 pi r, that will give you
the number of turns per unit length. अब हमने क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ एन एंडलेस सोलेनॉइड. तो मान लिया कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ऑन द एक्सिस. तो जो हमारा एक्सिस है हम उसको एक इमेजिनरी लूप मान लें, उसको एक एम्पीरियन लूप मान लें. तो उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl. अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मान लिया करंट ऐसे जा रहा है, तो आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा इसको एंड द फिंगर्स आर गोइंग दैट वे. मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट dl है और मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू विल बी 1. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एम्पियर्स रूल on this dotted circular path. तो इंटीग्रल b dot dl is equal to mu naught times of कैपिटल I क्या है? कैपिटल I आपको याद होगा, ये टोटल एनक्लोज्ड करंट है. देखिए एक वायर में से करंट कितना जा रहा है? छोटा I. एक और है तो 2I, 3I. ऐसी कितनी वायर्स पास हो रही हैं थ्रू दिस एम्पीरियन लूप? n वायर्स पास हो रही हैं, इसलिए टोटल करंट विल बिकम कैपिटल N इंटू I. इसके बाद स्टूडेंट्स देयर इज नथिंग मच. तो आपने इंटीग्रल b डॉट dl को एक्सपेंड करना है. b dl cos थीटा आ गया, cos थीटा की वैल्यू 1 है, म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टोटल करंट इज n इंटू I. देन b बाहर, इंटीग्रल dl विल बी म्यू नॉट I इंटू n लिखा. इंटीग्रल dl का मतलब होता है, आप जानते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप 2 पाई r. ये 2 पाई r नीचे चला जाएगा और कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई r, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो जहां तक फिजिक्स का सवाल है वो तो सिर्फ एक लाइन की है कि एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करके और रूल लगाना है. उसके बाद ये सिंपल मैथमेटिक्स रह जाता है. दैट्स हाउ वी डू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इनर साइड एंड ऑन द एक्सटीरियर साइड ऑफ ए टोरॉइड. देखिए स्टूडेंट्स, ये वही कोर है ऑफ ए एंडलेस सोलेनॉइड. ये जो इसमें डॉट्स दिखाए हैं ये वो टर्न्स हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है. ये एक टर्न हो गई, दूसरी, तीसरी एंड लाइक दैट देयर आर n टर्न्स इन इट. तो जो स्पेस अंदर है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस को हम इनर साइड रेफर करते हैं. तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू ए टोरॉइड ऑन इट्स इंटीरियर साइड. मान लिया हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट द पॉइंट P, डिस्टेंस RI यूनिट्स अवे फ्रॉम इट. तो उसके लिए हम एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं ऑफ रेडियस RI एंड उठा के हम एम्पियर्स रूल लगा देते हैं. इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनक्लोज्ड. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कोई वायर ही नहीं पास कर रही थ्रू दिस एंड देयरफॉर टोटल करंट हियर इज 0. तो इफ b डॉट dl इज 0 दैट implies that b इज 0. मतलब वी आर लर्निंग कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. कहाँ पे? ऑन द इनर साइड ऑफ द टोरॉइड और एंडलेस सोलेनॉइड. Exactly same procedure we have to adopt to figure out कि what is the magnetic field outside a toroid. तो हम एक पॉइंट P ले लेते हैं outside the toroid और एक इमेजिनरी क्लोज पाथ ले लेते हैं. इस क्लोज पाथ के लिए हमने
एम्पियर्स रूल लगाना है। तो एम्पियर्स रूल हो गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आप देखें ये जो डॉट लगाए हैं इसका मतलब ये है कि करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, और इस क्रॉस का मतलब है कि इट इज गोइंग इनवर्ड्स। तो आप देख रहे हैं कि जितने वायर्स की वजह से करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है, तो नेट करंट फिर ज़ीरो हो गया। एंड देयरफॉर if B dot dl is 0, तो B की वैल्यू will be 0. तो this tells us that there will be no magnetic field either on the interior side of a toroid, nor there will be any magnetic field on the exterior side of the toroid. And there will be only magnetic field inside the core of the toroid. Let us now start with the next question, which is again a 3-mark question. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड दिखाया है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड। नाउ यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी So we are now starting with yet very important question, that is to find the magnetic field on the axis of a long straight solenoid. तो यहाँ फिगर में हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड दिखाया है इन इट्स क्रॉस सेक्शनल व्यू। मतलब यहाँ पे जो टर्न्स हैं उनमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे से करंट इज कमिंग आउट। स्मॉल आई इज द करंट कमिंग आउट, स्मॉल आई इज द करंट गोइंग इन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये डिटरमिन करना है कि इस सोलोनॉइड का नॉर्थ पोल किधर होगा। तो कौन सा रूल लगाते हैं? राइट हैंड पाम रूल। आप सोलोनॉइड को राइट हैंड में पकड़ें ताकि जो फिंगर्स हैं दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो जो थंब है वो बताता है कि नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यू विल लर्न वेरी शॉर्टली कि जो सोलोनॉइड है उसमें ये नॉर्थ और साउथ दो एंड्स बनते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो नॉर्थ से इनसाइड द सोलोनॉइड साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर जाके लाइक दिस एंड देन इट रिटर्न्स बैक। वी विल लर्न इन मैग्नेटिज्म चैप्टर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू ए बार मैग्नेट वो क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। मे आई रिपीट अगेन, क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की? अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, दे गो आउट, नॉर्थ से जा रही हैं, बाहर गई, and then they will return back to South Pole. Anyway, we have settled down with this idea कि हमारे पास एक सोलोनॉइड है, उसमें there are certain number of turns। हम टोटल टर्न्स की बात नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं किसकी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की। सो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर and on the axis of the long state solenoid। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ले रहे हैं बाय द नेम ए बी सी डी बैक टू ए। अब देखें अगर ए बी की लेंथ x है तो कैन यू टेल मी कि इस लेंथ x के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, कितनी वायर्स इसमें से पास कर पाएंगी? एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो लेंथ x के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी n इंटू x। एक वायर में करंट छोटा I है तो nx वायर्स के अंदर करंट हो जाएगा
NXI। अब स्टूडेंट्स हमने एम्पियर्स रूल लगाना है, तो इंटीग्रल B डॉट DL ओवर ABCDA इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल I। ये जो पाथ है ABCDA, इस पाथ को हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू 4 क्लोज पाथ्स, और हर एक क्लोज पाथ के लिए, हर एक पाथ के लिए हमने एक इंटीग्रल लेना है। तो वो काम करने से पहले हम हर एक आर्म पे एक एलिमेंट ले लें, जैसे DL1, DL2, DL3, DL4, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाएं। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ B1, ये B2, ये B3, ये B4। स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमने एक क्वेश्चन में ये लर्न किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, वो इतनी ज़्यादा वीक होती है दैट इट कैन बी कंसीडर्ड एज ज़ीरो। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है DL2 और B2, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने इंटीग्रल B डॉट DL ओवर ABCDA के हमने क्या किए, 4 छोटे छोटे इंटीग्रल बना दिए लाइक दिस, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जो टोटल करंट इनक्लोज्ड NXI। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि यहाँ पे आप देखें कि इन सब टर्म्स को हमने एक्सपेंड किया है। तो इंटीग्रल B1 DL1 cos थीटा 1, अब वो एंगल 0 था देखिए वहाँ पे, तो वो cos थीटा 1 की वैल्यू 1। इंटीग्रल B2 DL2 cos थीटा 2, देखिए वहाँ पे एंगल 90 डिग्री था, इसलिए ये टर्म 0 हो गई। यहाँ पे B3 की वजह से 0 हुआ। यहाँ पे ये एंगल, ये था AB, ये था BC, ये था CD, ये था DA, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो मीनिंग ये निकला कि ये जो लास्ट के 3 इंटीग्रल हैं इनकी वैल्यू 0 है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट। रीज़न क्या है, यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ भी एंगल 90 है, लेकिन यहाँ पे B3 की वैल्यू 0 है। तो मीनिंग ये हुआ कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही इंटीग्रल बच गया, इंटीग्रल B1 DL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NXI। B1 बाहर, इंटीग्रल DL1 की वैल्यू विल बी, मतलब this is over AB, so it will be the length of the line AB which happens to be x, so B1 into x is equal to mu naught NXI। x कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, on the axis at the center is mu naught I into n। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस आज हमने लर्न किए हैं। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, ऑन द एक्सिस ऑफ ए टोरॉइड इन इट्स कोर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड। अब एक छोटी सी बात हम और लर्न कर लें, वो न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग क्वेश्चन में काम आती है। मान लिया कि हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड है और सेंटर पे ऑन द एक्सिस मान लिया मैग्नेटिक फील्ड B सफिक्स C है, और एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड है B सफिक्स एंड। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एक एंड पे कम होती है, इट बिकम्स हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर एज आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, सिर्फ जान लेना ही सफिशिएंट नहीं है। अब ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई, लेकिन अगर आप इसकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो आप इसको एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे और फिर नेचुरली मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो आई एडवाइज ऑल स्टूडेंट्स कि आप पहले पीडीएफ देख के अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लें समझ के उसके बाद फिर आप वीडियो भी देखें, और कहीं पे अगर कोई डिफ़िकल्टी है किसी भी टाइप की तो you can call us. We will be too glad to help you out. Thank you.